आपने छठी क्लास में भी पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा है, 10 में भी पढ़ा है, 9th में तो मैथ्स वैसे ही मिस है। मैट्रिक के अंदर भी यही टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो रेडिकल बेसिकली ये जो सिंबल है, ये रेडिकल हमें क्या है, रेडिकल को आप एक और नाम से भी जान सकते हैं जिसका नाम है स्क्वायरिंग रूट या सिंपल स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग रूट भी बोलते हैं और स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। सो बेसिकली ऐसी फॉर्म होती है किसी भी सम के अंदर जिसके अंदर हमें रेडिकल फाइंड आउट करना होता है या गिवन होता है। ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं रेडिकल साइन। रेडिकल साइन के अंदर जो भी वैल्यू हो, चाहे कोई नंबर हो, चाहे कोई अल्फाबेटिकल वेरिएबल हो, इसे हम बोलते हैं रेडिकैंड। उसके अलावा एक और नंबर होता है जो नीचे वाली क्लासेस में नहीं है मगर आगे वाली क्लास यानी मैट्रिक के अंदर है। यहाँ पे कोई नंबर होता है 10, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 3, 4, 5, जैसे कि ये नंबर है। इस नंबर को हम बोलते हैं इंडेक्स। ये इंडेक्स वाला नंबर होता है। तो यानी कि यही था इंट्रोडक्शन एक साइन का, यानी कि साइन के अंदर इस साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन। उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है इसे हम रेडिकैंड बोलते हैं और उसके बाहर जो वैल्यू होती है यहाँ पे इसे हम इंडेक्स बोलते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स के अंदर बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं मगर 1 नहीं आ सकता। ये स्टार्ट होती है हमेशा 2 से और 2 हमें कहीं भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली आपको पता है कि जैसे कि यहाँ पे 2 है तो नेचुरली इसके डिवीजन में भी 1 होता है, इसकी पावर में भी 1 होता है और इसके कोएफिशिएंट यानी कि मल्टीप्लाइड में भी 1 होता है मगर हम लिखते नहीं हैं। ये नॉर्मली सिर्फ 2 ही लिखा जाता है। बाकी जो 1 है इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर का वो हम नहीं लिखते। वैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे क्या होती है 2 बेसिकली इंडेक्स होता है मगर 2 हम यहाँ पे लिखते नहीं है। तो स्क्वायर रूट के अंदर इंडेक्स में हमें 2 मिलता है, क्यूब रूट के अंदर इंडेक्स 3 होती है, रूट 4 के अंदर इंडेक्स 4 होता है एंड रूट 5 के अंदर रूट 5, रूट 6 के अंदर 6 एंड 7 एंड सो ऑन। यानी कि कितने भी रूट्स आप चाहो वो आप बना सकते हो या आपको गिवन हो सकता है किसी भी सम के अंदर। अब आते हैं कि ये ऐसे सोल्व कैसे किए जाते हैं इंडेक्सेस। बेसिकली एक और पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ की क्या है स्क्वायर रूट है, जब हम स्क्वायर रूट को पावर में चेंज करते हैं तो a यानी कि बेस तो सेम रहेगा मगर पावर जो है उसकी 1/2 बन जाती है हमेशा। यानी कि अगर यहाँ पे क्या हो क्यूब रूट हो तो बेस वैसे सेम रहेगी, यहाँ पे क्या होगा 1/3। यानी कि सिंपली जो भी आपके पास इंडेक्स गिवन है वो पावर में रेसिप्रोकल हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे एक बेस सेम रहेगा, सिर्फ पावर के अंदर क्या है स्क्वायर है, ये स्क्वायर कहाँ चेंज हो जाएगी 1/2 के अंदर। यानी कि क्या होगा सिर्फ इसका रेसिप्रोकल होगा। सिमिलरली क्यूब रूट के अंदर पावर में अंदर हम चेंज करें इसको तो क्या होगा 1/3 एंड सो ऑन। तो बेसिकली हम सोल्व कैसे करते हैं इसको स्क्वायर रूट या रूट 4 को या क्यूब रूट को। तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 के अंदर आप क्या करते हो बेसिकली आप सिंपली इसके फैक्टर्स निकालते हो। कितने बड़े फैक्टर्स हमारे पास 2 यानी कि 4 को आप लिख सकते हो √2 टाइम्स 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे कितने 1 इसका पावर यूज करोगे तो बेसिस सेम है, पावर आपस में ऐड होंगी हमेशा। तो यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर। अब इस रेडिकल को सिंपली यहाँ से देखें, ये 2 यहाँ पे लिखा नहीं जाता, सेम स्क्वायर रूट ही है। तो इसको पावर में चेंज करें तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है और क्या होगा इसका 1/2। क्लियर। अब 1/2 कहाँ से पावर, ये 1/2 बेसिकली रेडिकल की जो है वैल्यू है एंड स्क्वायर की हमने यहाँ से फाइंड आउट करा। अब हमारे पास क्या है पावर के ऊपर पावर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पावर रूल के अंदर जब पावर के ऊपर भी पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेस हमारे पास 2 है, पावर के ऊपर पावर यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ तो 2 सेम रहेगा। यहाँ पे क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा सो 1 से, तो हमारे पास आ गया 2/2। 2 को 2 से डिवाइड करो बाकी बचा 1 और 1 नेचुरली हर नंबर के पास अपनी पावर होती है तो ये हम नहीं लिखते। तो यानी कि बेसिकली हमारे पास अंडर 84 की वैल्यू जो है वो कितनी आई 2 है और इसका जो सॉल्यूशन होता है स्टेप वाइज वो हम ऐसे ही करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है क्यूब रूट का। आपके पास √4, √5, √6 अप टू √100 तक भी
आ सकता है, नो प्रॉब्लम। अब आप क्या करें, सिंपली जो भी आपके पास गिवन बैच है उसके फैक्टर्स बनाए, इसके फैक्टर्स बनेंगे, 3 फैक्टर्स बनेंगे, यानी कि आप लिखोगे क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। आप क्या करो, इस 2 को पावर में चेंज करो, तो यहाँ पे क्यूब रूट 7 बनेगा, 1 2 3 3 पावर है तो आप यहाँ पे क्यूब लिखोगे। उसके बाद स्क्वायर रूट को पावर में चेंज करें, यहाँ पे 2 क्यूब तो ऑलरेडी इसका आ गया और 1/3 कितना आएगा क्यूब रूट का। तो यहाँ पे क्या है, सेम कंडीशन आ गई, पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 3 से कैंसिल, बाकी बचा हमारे पास ओनली 2, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे ही करते हैं हम स्क्वायर रूट का कोई भी सॉल्यूशन। तो यहाँ तक जो इंट्रोडक्शन है रेडिकल का है, स्क्वायर रूट का, वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, न्यू एक्सरसाइज।